सब लोग जानते हैं कि देश की सबसे बड़ी चुनौती आज ये है कि जो हमारा युवा वर्ग है, जब वो अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या पढ़ाई कंप्लीट करता है, उसका सबसे पहला डिमांड या एक्सपेक्टेशन होती है कि उसे जॉब मिल जाए। और सबसे बड़ी चुनौती ये मिलती है देखने को कि जो शिक्षा उसे कॉलेज, यूनिवर्सिटी से मिलती है, वो इंडस्ट्री के अनुरूप नहीं होती, यानी जिसको हम बोलते हैं स्किल गैप है। और बहुत सारे स्टडीज़ ने इसको दिखाया भी है कि हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं जॉब रेडी नहीं है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जो स्किल इंडिया का मिशन है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने, श्री मनोहर लाल जी ने, हरियाणा के अंदर भारत की पहली स्किल यूनिवर्सिटी की कल्पना की। ये 100% गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हरियाणा के पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर शुरू की गई है। और इस यूनिवर्सिटी में आज स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स बच्चों को ऑफ़र किए जाते हैं। और ये स्किल बेस्ड प्रोग्राम की जो कल्पना है वो उद्योगों के साथ मिल के की जाती है। यानी कोई भी प्रोग्राम जो हम आज यूनिवर्सिटी में चलाते हैं किसी भी क्षेत्र में, वो इंडस्ट्री के साथ मिलकर चलाते हैं, जिसे हम बोलते हैं ड्यूअल एजुकेशन इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड मॉडल। यानी यहाँ पे बच्चों को पढ़ाई भी करनी है और काम भी करना है। यानी अगर 3 वर्ष का ग्रेजुएशन है और 6 सेमेस्टर्स का प्रोग्राम है, तो उन 6 सेमेस्टर्स में से 3 सेमेस्टर्स क्लास में होंगे, 3 सेमेस्टर्स शॉप फ्लोर पे या इंडस्ट्री के अंदर होंगे। यानी काम करते करते उन्हें पढ़ाई दिलाई जाती है। यानी जो पढ़ते हैं उसकी एप्लीकेशन वो उद्योग में साथ साथ देखने को उन्हें मिलती है। तो जिसके कारण से जब वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं तो वो उद्योग के जॉब्स के लिए बिल्कुल तैयार हो गए होते हैं। ये सबसे पहला फ़ायदा है बच्चों के लिए। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि जब वो काम करते हैं तो उन्हें उस काम का पारितोषिक भी मिलता है, यानी उनको स्टाइफन भी मिलता है। यानी पढ़ाई के साथ साथ कमाई के साधन भी इस विश्वविद्यालय के अंदर मिलते हैं। यानी बच्चे अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, वो अपनी फ़ीस खुद जनरेट करते हैं और वो अपने ऊपर आत्मनिर्भर बनना सीख जाते हैं। और उन 3 वर्षों में उनके पास अपने लगभग 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया कमाने के साधन उनको मिल जाते हैं। तीसरी बात, फ़ीस बहुत न्यूनतम है। हमारे यहाँ सरकारी यूनिवर्सिटी है, इसलिए फ़ीस बड़ी कम रखी गई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फोकस है कि बच्चों को कैसे तैयार किया जाए मार्केट के बदलते डिमांड के अनुसार, टेक्नोलॉजी के अनुसार उन जॉब्स के लिए कैसे तैयार किया जाए। अल्ट्रा मॉडर्न कैंपस है, नई टेक्नोलॉजी है और उस तकनीक के आधार पर ही हम लोगों ने अपने कैंपस की कल्पना की है। और बच्चों को लेटेस्ट मशीन्स और लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करने को मिलता है। हमारे यहाँ जो फैकल्टीज़ भी हैं उनको भी स्ट्रक्चर तरीके से वोकेशनल एजुकेशन के लिए ट्रेन किया गया है, जिसका एक परिणाम बच्चों के ऊपर पड़ता है क्योंकि उनकी एबिलिटीज़ जो हैं वो बढ़ जाती हैं। इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो कोर्सेज़ हैं इंजीनियरिंग साइड में भी हैं, मैनेजमेंट साइड में भी हैं, हेल्थ केयर में भी हैं, एग्रीकल्चर में भी हैं। हर क्षेत्र में लगभग 30 से ज़्यादा रेगुलर कोर्सेज़ हैं, जिसमें BVOC, MVOC, DVOC, MBA, BBA और BTech और MTech जैसे कोर्सेज़ भी हैं, PhD जैसे कोर्सेज़ भी हैं और साथ ही में शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स भी हैं। कुल मिलाकर के 700 सीट्स रेगुलर प्रोग्राम्स में हैं और लगभग 900 सीट्स हमारे शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स में हैं। इन सब प्रोग्राम्स में बच्चों के लिए, जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए 10% की रिजर्वेशन है। और मैं पिछले 4 वर्षों से कुछ बच्चों को यहाँ से सिलेक्ट करके वहाँ लेके गया हूँ। सारे के सारे बच्चे अच्छे जॉब्स में आज सेटल हो गए हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस बार मैं जब खुद ही यहाँ आया था, उसका कारण ये था कि खुद इस बार हम कोशिश करें कि जम्मू कश्मीर से ज़्यादा बच्चों को लेके जाएं और ये बच्चे अपना करियर, अपना फ्यूचर बाहर बनाएं। मेजॉरिटी ऑफ बच्चे हमारे पास ड्रॉप आउट्स आते हैं, उन्हें लगता है कि शायद उन्हें जीवन में आगे करने को कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन ये यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट्स बच्चों को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देती है क्योंकि ऐसे बच्चों के लिए ये यूनिवर्सिटी में स्किल बेस्ड कोर्सेज सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। तो जो बच्चे 10वीं करके छोड़ चुके होते हैं या 12वीं करके छोड़ चुके होते हैं, ऐसे बच्चों को वापस शिक्षा के अंदर लाना, वो भी कौशल वाली शिक्षा में लाना, ये हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। जम्मू कश्मीर के बच्चों में बहुत एक अच्छा टैलेंट है, वो उनकी जो एबिलिटी और इनोवेशन है वो बड़ी अच्छी है। उसको अगर हम उद्योग के साथ मिलाएं, मुझे लगता है कि वो वहाँ की उस चीज़ को सीख कर वापस जम्मू कश्मीर के अंदर उद्यमी बन सकते हैं, एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं और जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। क्योंकि पिछले 5 वर्षों में हमने देखा है 25% से ज़्यादा बच्चे हमारे यूनिवर्सिटी से निकलकर अपना काम शुरू करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम में आएंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू कश्मीर में आकर उद्यमी बनने का प्रयास कर सकते हैं, जो जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा है। फ़ीस सबसे कम है,
प्रोसेस बड़ा सरल है, सरकारी संस्थान है, सारी फैसिलिटी सरकार की ओर से उनको अवेलेबल होंगी और मैं वो ये आशा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जम्मू कश्मीर की उसमें अप्लाई करेंगे और अपना जीवन आगे सार्थक